गाइस नमस्ते। बड़े दिनों के बाद मिलने वाले हैं। सो सॉरी, मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब थी, कुड नॉट मेक वीडियोस, बहुत दवाई वगैरह पे था। ठीक है जी। सो नाउ आई एम बेटर एंड आज हम करने वाले हैं डिस्कस स्वीटहार्ट्स फंक्शंस एंड ग्राफ्स। ठीक है जी। रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया विच इज ग्राफ्स। बेसिकली आज हम कुछ ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं कुछ चीज़ों के। तो लेट्स स्टार्ट द डे। जय माता दी, जय गुरु जी। बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ग्राफ्स भी, पता होना चाहिए कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है जी। आगे बहुत पढ़ेंगे फ्यूचर के अंदर, आज हम सिर्फ बेसिक कुछ कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं। लाइक पहला होता है कि आपके पास कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या हुआ भैया? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बेसिकली y होता है एफ ऑफ एक्स है ना, इज इक्वल टू समथिंग k इज अ कांस्टेंट। तो इसका ग्राफ कैसा होता है? अब y इज इक्वल टू, अब ये एक लाइन चलेगी, ये क्या डिस्टेंस है आपका? k डिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड व्हाट? f of x is equal to k, where k is any constant. For example, I write f of x is 5. So it is 5 every time. x की वैल्यू 0, 1 और 2 और 3 और 4 और 5 हो, जो मर्जी हो, इसने हमेशा आंसर में क्या रहना है? 5 रहना। सो दिस इज माय व्हाट? f of x is equal to, ये डिस्टेंस 5 है, ये ग्राफ है f of x is equal to 5। अगर मेरे पास आए आइडेंटिटी फंक्शन, दिस इज माय कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी आता है। सो आइडेंटिटी सेट f of x is equal to x, जहां पे x इसको बिलोंग करता है रियल नंबर्स। तो भैया इसका ग्राफ क्या होता है? इसका ग्राफ है बेसिकली ओरिजिन से पास करता हुआ, ये इसको हम बुलाते हैं f of x is equal to x। ठीक है, मतलब y and x are always equal। अगर x 1 है तो y भी 1। तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पे, कि ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है जी, ये भी 45 है यहाँ पे। तो भैया इसने स्ट्रेट लाइन बनाते हुए जाना है, बिकॉज यहाँ पे जो रिजल्ट है y जो आता है f of x का, वो किसके इक्वल होगा? x के इक्वल। x0 y0, x1 1, 2 2, 3 3, √2 माइनस 1/2 माइनस 1/2। सो कांस्टेंट फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन में फर्क क्या है? वहां पे इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होगा, यहाँ पे इज इक्वल टू सम x। ठीक है, कमिंग टू ये हो गया, ये हो गया। स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर। सो स्क्वायर इज y इज इक्वल टू f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर बेसिकली। तो भैया स्क्वायर फंक्शन इज ऑलवेज क्या? u बनाता है पॉजिटिव। दिस इज हाउ माय स्क्वायर फंक्शन गोस। f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर। क्यों? अब भैया x की वैल्यू 1 डालोगे तो आंसर, चलो 2 डालोगे तो आंसर क्या आएगा? y विल बी व्हाट? 4। x की वैल्यू -2 डालोगे तो y तब भी क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो मतलब ये पॉइंट अगर 2,4 है तो ये वाला पॉइंट क्या? -2,4। भाई साहब जो आंसर है y, जो f of x है, ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, वैल्यू डालोगे, बट आंसर क्योंकि स्क्वायर है तो आंसर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। तो इसलिए ये हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा स्क्वायर फंक्शन। ऐसी अगर क्यूब वाला फंक्शन होता, क्यूब में ऐसा नहीं होता। क्यूब क्या कहता है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब भैया अगर x पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव है, अगर x नेगेटिव है तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो भैया इसका कर्व क्या करता है? इसका कर्व
एकदम राइज करता है। क्यों? 1 पे 1 होगा, 2 पे 8 होगा, 3 पे 27 होगा, ठीक है जी, 4 पे और ऊपर 64, एकदम राइज करेगा। ऐसे ही यहाँ पे -1 पे -1, -2 पे -8, -3 पे -27, तो इसने एकदम ही क्या करना है, नीचे जाना है। तो दिस विल बी लाइक दिस। स्क्वायर में इट विल रिमेन ऊपर ओनली, क्यूब में इट कैन गो पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। मतलब सिंपल सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं ताकि कभी प्लॉट करना हो, कुछ करना हो तो यू शुड नो। अभी ग्राफ्स बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे उसमें पार्ट करेंगे आगे प्ले, इनको हम अच्छे से करेंगे भी। अभी एक सिर्फ बेसिक, क्योंकि कई बार क्या होता है स्कूल के पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ड्रॉ इट, ठीक है जी। अगला हम पकड़ते हैं मॉड्यूलस को। मॉड्यूलस क्या था? मॉड्यूलस वाज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स बेसिकली। इसको हमने फर्दर ऐसे लिखा था, एक्स अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स अगर x क्या है, लेस देन 0। तो बाबू जी ये बेसिकली क्या बनता है, ये एक वी शेप ऐसे बनता है। ये वाला पार्ट है -x और ये वाला पार्ट है x, 0 इंक्लूडेड है यहां पे, ये इस तरफ से, ठीक है। क्यों? अगर अब आप यहाँ पे x की वैल्यू 5 डालते हो तो आपका f ऑफ x क्या आ जाएगा, 5। और अगर आप x की वैल्यू -5 लेते हो तो f ऑफ x तब क्या आ जाएगा, -5 माइनस x है, माइनस ऑफ x, सो दिस इज 5। आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा। अब ये v शेप बनाएगा, ठीक है जी, ये स्क्वायर की तरह यू नहीं बनाएगा, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज दिस इज अ लीनियर फैक्टर। मॉड्यूलस का एक भाई होता है आगे, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम क्या होता है? सिग्नम इज बेसिकली फंक्शन मॉड ऑफ एक्स, एक नाम रखा हुआ हमने, अपॉन एक्स, जो ये फर्दर डिवाइड हो जाता है किसमें, 1 अगर x इज ग्रेटर देन 0 अगर x इज इक्वल टू 0 एंड -1 अगर x इज लेस देन 0। इसको हम बुलाते हैं सिग्नम फंक्शन। तो यहाँ हमने डिफाइन किया हुआ है इसको 0 के ऊपर भी। क्यों? अगर हम 0 पे ना करते डिफाइन तो यहाँ 0/0 नॉट डिफाइंड हो जाता। तो हमने कहा है भैया अगर x की वैल्यू 0 होगी तो ये नॉट डिफाइंड नहीं है, हमने इस ग्राफ को आंसर ही क्या रख दिया, 0 रख दिया। तो सिग्नम फंक्शन जब बनाते हैं, अब x की वैल्यू पॉजिटिव डालोगे तो दोनों सेम होंगे, तो दोनों कट के क्या बन जाएंगे, 1। अगर x की वैल्यू नेगेटिव डालोगे तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव होके क्या बन जाएगा, -1। सो दिस इज बेसिकली लाइक ये 1 है, ये -1 और ये क्या है, 0। तो 0 पे 0 यहां, अब ये डॉट ऐसे करने का मतलब क्या है कि भैया 1 आंसर है, 0 पे नहीं, क्योंकि यहां पे तो x की वैल्यू 0 है और 0 के ऊपर आंसर क्या है, 0। तो इसलिए मैंने इसको पॉइंट किया। उसके अलावा x की कोई भी वैल्यू डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, कुछ भी डालोगे तो मेरा आंसर क्या होगा, ये 1 आंसर है। और अगर x की वैल्यू कुछ भी डालोगे, -2, -3, -4, -5, तो मेरा आंसर क्या रहेगा, हमेशा -1। 0 के ऊपर आंसर क्या है, 0, उसके अलावा 1 और -1। तो इसको हम बुलाते हैं क्या, सिग्नम फंक्शन। तो कई बार पेपर में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन डाल देते हैं, व्हाट इज ड्रॉ ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन, व्हाट इज अ सिग्नम फंक्शन। तो कुछ नहीं है, ये है सिग्नम फंक्शन, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x, ये होता है, दैट इज। तो इसकी रेंज क्या हुई, अगर आप ध्यान से देखो इसकी रेंज क्या है, रेंज है -1, 0 और 1। सिर्फ 3 ही आंसर आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता। इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है 0 से इंफिनिटी, 0 इंक्लूडेड, 0 है, माइनस में नहीं है इसकी रेंज, माइनस होती तो नीचे जाता। डोमेन क्या, ऑल रियल नंबर्स। इसका भी डोमेन क्या, ऑल रियल नंबर, जो मर्जी वैल्यू डाल दो, पर रेंज क्या होगी, 0, क्योंकि ये ऊपर रह रहा है तो आंसर सिर्फ क्या आ रहा है, 0 या 0 से बड़ा। ठीक है।
ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको हम बुलाते हैं फ्लोर फंक्शन। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, कई बार ऐसे भी लिखा हो सकता है, ठीक है। फ्लोर फंक्शन कहते हैं इसको। क्या मतलब होता है? इस नंबर से पहले वाला सबसे बड़ा इंटीजर, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है तो ध्यान से देखिए। इस नंबर से पहले वाला सबसे बड़ा इंटीजर मतलब क्या हुआ? 7.3 लिखूं, 7.3 से पहले सबसे बड़ा नंबर क्या था? 7। 6.9 से सबसे पहले इमीडिएट पहले से बड़ा नंबर कौन सा था? 6। 6.9999 से पहले सबसे बड़ा क्या था? 6। 6.01 से सबसे पहले बड़ा नंबर क्या था? अगेन 6, ठीक है। 6 अगर प्रॉपर नंबर आ जाता, अगर ये डेसिमल में चल जाते तो भैया उससे पहले वाला, अगर ये प्रॉपर इंटीजर ही आ जाए तो इंटीजर वही नंबर रहेगा। दैट मीन्स अगर मैं यहां लिख दूं 3 से सबसे पहले 3 ही रहेगा, और 3.01 लिख दूं तो भी 3 रहेगा, 3.999 लिख दूं तो भी 3 रहेगा, ठीक है जी। -7.5 लिख दूं तो ये -8 आ जाएगा, -6 नहीं आएगा, -7 नहीं आएगा, सॉरी, क्या आएगा? -8, ठीक है जी। बेसिकली छोटा नंबर, मैंने यहां -8.9 लिखा तो क्या आएगा? -9 आएगा। तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो इट गोज लाइक दिस, ध्यान से देखिए। मतलब 0 से 1 में कोई भी नंबर होगा, 0 से 1 में कोई भी नंबर होगा, उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर विल बी, व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी 0। वन नहीं होगा। 0 से 1 नॉट इंक्लूडेड, 0 इंक्लूडेड है। 0 से 1 में आंसर इज 1 से 2 नॉट इंक्लूडेड, 1 विल बी 1। 1 का आंसर इज 1, 1.999999 का आंसर इज ऑल्सो 1। तो भैया 1 से 2 नॉट इंक्लूडेड, आंसर क्या है? 1 ही रहे। 2 से 3 नॉट इंक्लूडेड, 2 इंक्लूडेड, आंसर क्या आएगा? 2। 2 से 3 से 4, ठीक है जी। तो ऐसे ही यहां तक जाएंगे। तो इसके ऊपर टक 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 चल सकते हैं। तो ये क्या बन गया आपके पास? एक फ्लोर फंक्शन बन गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये है उस नंबर से पहले जो सबसे बड़ा नंबर था वो, ठीक है जी, उसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लिख लेते हैं, ठीक है। जिंट भी बोलते हैं इसको, बहुत जगह पे आपको जिंट लिखा हुआ भी मिलेगा। स्मॉलेस्ट इंटीजर को बुलाते हैं, इसको फ्लोर बुलाते हैं, तो इसको सीलिंग बुलाते हैं, सीलिंग फंक्शन, ठीक है। इसको हम लिखते हैं ऐसे, उसके नीचे लगाया था, इसके ऊपर लगा दिया। सो इसके बाद वाला, इसके इमीडिएट बाद वाला इंटीजर, मतलब मैंने अब यहां लिखा 7.9, 7.9 के बाद इमीडिएट नंबर कौन सा आएगा? 8। मैंने यहां लिखा 6.3, तो उसके बाद क्या है? 7। मैंने यहां लिखा 6.01, तो उसके बाद भी क्या है? 7। मैंने यहां लिखा 6.999,
तो उसके बाद भी क्या है 7। ठीक है जी, मैंने यहाँ लिखा, अब वो नंबर अगर आ जाए 6 लिखा हुआ आ जाता तो 6 इंटीजर की वैल्यू वही रहेगी, उसके अलावा कोई भी डेसिमल नंबर आ जाएगा तो भैया आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है, अब -3.4 आ जाए तो -4 नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर अब क्या आएगा -3। तो भैया जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या कहता है, दैट सेज 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3। अब 0 से 1 में, 0 से 1 में आंसर क्या होएगा, हाँ जी 0 से 1 में आंसर क्या होगा, 0 से 1 में आंसर इज 1। 0 पे तो 0 हो जाएगा, 1 नॉट इंक्लूडेड कि 1 इंक्लूड कर लें, 0 नॉट इंक्लूडेड 1 इंक्लूडेड पे आंसर क्या है 1। 1 से 0, ये है 0 से 1, 0 नॉट इंक्लूडेड। 1 से 2, 2 इंक्लूडेड है, 1 नॉट इंक्लूडेड है, क्यों 1 पे आंसर 1 होगा, पर 1.1 पे क्या हो जाएगा 2, 1.2 पे क्या हो जाएगा 2, 1.3 पे 2, 1.4 पे 2, कब तक 2 तक। तो 1 नॉट इंक्लूडेड से लेकर 2 तक आंसर क्या है आपका, ऐसी 2 से 3, 3 इंक्लूडेड 2 नॉट इंक्लूडेड, आंसर है 3। तो -1 से 0, 0 इंक्लूडेड है, -1 नहीं है, तो आंसर विल बी 0, ये आंसर होगा। ये -1 से 0। तो इसको हम बुलाते हैं क्या, सीलिंग फंक्शन बुलाते हैं, नाम रखा हुआ उन्होंने सीलिंग फंक्शन, नथिंग एल्स। ठीक है जी, आई होप इतनी बात समझ आई। इसको सेंट भी कहते हैं, उसको जेंट कहते थे, इसको सेंट कहते हैं। ठीक है जी, ऐसे बनाना है, ध्यान से देखिए, करेंगे बाद में, आगे पढ़ेंगे इसको भी अच्छे से डिटेल में बहुत। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आता है फ्रैक्शनल पार्ट। इसको हम करते हैं f of x इज इक्वल टू ऐसे, मतलब 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट, इसको ऐसे बना देंगे तो दैट इज 0.3। 1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.9, 5 का फ्रैक्शनल पार्ट इज 0, -3 का फ्रैक्शनल पार्ट इज 0। अच्छा ध्यान से देखना, ये तो मैंने इंटीजर लिखे तो उनका तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। डेसिमल पॉजिटिव नंबर हो तो जितना रहता है वो आ जाता है, नेगेटिव में क्या होता है तो -0.7 ही लेंगे भाई साहब, पॉजिटिव में से माइनस करेंगे तो भैया ये -3 में से करेंगे तो दिस विल बी 0. ये ध्यान रखना, अगर मैंने यहां लिखा -3.9 तो दिस विल बी 0.1। फ्रैक्शनल पार्ट हम हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, इसका आंसर 0 से 1 नहीं होता। मैंने लिखा है यहाँ पे 4.6 तो -4.6 तो दिस विल बी 0.5। तो इसको हम बनाते हैं जब, तो हम इसको बनाते हैं इस तरीके से। वन ये कभी हो नहीं सकता, 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, अगेन 1 नहीं हो सकता तो वहां पे वो कर दिए, यही रहेगा। 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, -1 से 0 के बीच में, -2 से 0 के बीच में, -3 से 0 के बीच में। ये आंसर हमेशा कहां रहेगा, इसका रेंज इज ऑलवेज
0 से 1, 1 is never included, 0 is included. फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा क्या होगा 0 और 1 के बीच में होगा. तो नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट भी लिखना है, सो दैट विल आल्सो बी रिटन इन अ पॉजिटिव वे. इट विल नेवर बी रिटन इन अ नेगेटिव मैनर. ठीक है जी, करिए नो. ठीक है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन अब हमारे पास होता है बेसिकली f of x is equal to a की पावर x, where a is greater than 0 and a is not equal to 1. क्योंकि 1 की पावर तो समथिंग लिखते रहो, वो एनीथिंग, वो क्या होएगा 1 की पावर 1, 2, 3, वो तो 1 ही रहेगा, है ना. तो 1 के अलावा ग्रेटर देन 0. ठीक है. अब ध्यान से देखिए, अब ये अगर a होता आपका 2, क्या होता 2. अब 2 की पावर 1 is 2, 2 की पावर 2 is 4, 2 की पावर 3 is 8, 2 की पावर 4 is 16, 2 की पावर 10 is 10. अच्छा, 2 की पावर माइनस में भी तो हो सकती है. 2 की पावर -1 1/2, 2 की पावर -2 क्या हो जाएगा आपका 1/4, 2 की पावर -3 1/8, 2 की पावर -10 इज 1/10. तो ये नेगेटिव तो नहीं होगा कभी, ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव ही होगा. क्या होगा पॉजिटिव, है ना. तो हम बेसिकली हम दिखाते हैं इसको ऐसे जाते. अब देखो x पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, ये बेस है, ये पॉजिटिव. ठीक है. अब जैसे बेस बढ़ेगी, अब सपोजिटली ये 2 की पावर x था. ठीक है, ये हमने चलो जनरल है, ये a की पावर x. क्या है a की पावर x, और ये आपकी a की पावर x जो हमने की है, दिस a की पावर x इज बेसिकली व्हाट दिस इज योर व्हेन a is greater than 1. ये 1 से बड़ा है. तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, ध्यान से देखना, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो आपके पास क्या आता जाएगा, इस तरीके से आता जाएगा. मतलब एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे कि ये अगर आपके पास 2 की पावर x है, तो 3 की पावर x क्या होगा 3 की पावर x. अब देखो एनीथिंग रेज टू द पावर 0 तो क्या होता है 1 ही होता है, तो ये 1 पे मिलेगा. 0,1 होगा. एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1. ये 3 की पावर x, 4 की पावर x, तो ये बढ़ता जाएगा आपके पास. ठीक है जी, इसने कभी भी रुकना नहीं. ये कब है, जब a क्या है ग्रेटर देन 1. अगर 0 और 1 के बीच में होता है a होगा पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं होगा. अगर 0 और 1 के बीच में होता है तो ग्राफ हमारा कैसा होता है, तो हमारा ग्राफ होता है कुछ ऐसा, उल्टा हो जाए. तो ये a की पावर x का ग्राफ. ठीक है जी. फॉर एग्जांपल अब मेरे पास a है 1/3. ठीक है. तो 1/3 की पावर -1 विल बी बेसिकली व्हाट 3 की पावर -1, और ये -1 है, 3 की पावर क्या हो गया 1 हो गया. ठीक है ना. 1/3 की पावर -2, ये क्या है बेसिकली 3 की पावर 2. 1/3 की पावर 5 इज 3 की पावर 5. उल्टा हो रहा है. तो जब ये पावर नेगेटिव में है, पावर नेगेटिव है, तो ये बड़ी वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं. जब इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी 1/3 की पावर 4 लिखूंगा, तो ये छोटा सा नंबर बन जाएगा, है ना.
1/81 बन जाएगा। तो जितनी इसकी पावर 1/3 की पावर 10 लिखूंगा तो ये और छोटा होता जाएगा। जितनी पावर पॉजिटिव होती जाएगी ये नीचे आता जाएगा, जितनी पावर नेगेटिव में बड़ी होती जाएगी ये ऊपर जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम किसके बनाते हैं, हम बनाते हैं बेसिकली सिर्फ a ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का तो भैया हमें पता ही है, 1 की पावर 1 2 3 4 जो मर्जी लिखते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर। एक हमारे पास लास्ट में रहता है लॉगरिथमिक फंक्शन, वो आई विल बी स्टार्टिंग विद लॉग सून। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन आपको फिर हम तब कराएंगे, अभी करा दें। चलो अभी बता देता हूँ मोटी मोटी बात। लॉग मुझे करवाना ही है आप लोगों को, जो लॉग की प्रॉपर प्रॉपर्टीज करवानी है, एवरीथिंग विल बी डन। तो उसमें बेस आएगा, सब कुछ आएगा, लेट्स लीव फॉर द टाइम बिंग, हम उसको लॉग को तभी करेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारे पास ग्राफ्स थे, आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया होना चाहिए ग्राफ्स का। सो आई होप ये बात समझ आ जाएगी, इसको ड्रॉ करना, नथिंग एल्स टू डू, आपकी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। उसके अलावा आई होप आपने जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे किए हैं, प्लीज़ रिवर्ट मी बैक विद द आंसर्स एंड सॉल्यूशंस, ठीक है। एनीथिंग यू नीड फ्रॉम माय एंड वील कवर इट आउट। For us, the relation functions is now over for the time being. We are starting with trigonometry. So live classes भी start करने वाला हूँ मैं ट्रिग्नो के अंदर. So be prepared कि हमने अब trigonometry पढ़नी है अच्छे से. ठीक है जी, enjoy, love you, cheers, जय माता दी.